Hello students, let's see the question. So the question is match list 1 with list 2 and select the correct option from the codes given below. तो list 1 दिया है, list 2 दिया है, मैच करके बताना कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन दिया है और यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, पूछा गया है कि ये जो है ये किससे फॉर्म हुए. तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले प्लांट के डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में प्लांट में जो मेरिस्टम डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम. और ये जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है इनमें जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं. यहाँ पे इनसे इनका एग्जांपल अगर हम देखें जैसे कि एपिकल मेरिस्टम हुआ, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो ये कौन सा होता है? प्राइमरी मेरिस्टम. नाउ इनके जो सेल्स हैं जब डिफ्रेंशिएट होंगे, जब ये डिफ्रेंशिएट होंगे तो डिफ्रेंशिएट होने से क्या फॉर्म करेंगे? यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. और हमें पता है कि यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन से क्या हो रहा है कि ये जो है अपना डिवाइड करने का एबिलिटी लूज़ कर रहे हैं और क्या बन जा रहे हैं? यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अचीव कर ले रहे हैं, तो स्पेशलाइज हो जा रहे हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जो ये परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कौन सा आ जाएंगे? जैसे कॉर्टेक्स हुआ, कॉर्टेक्स हुआ, पिथ हुआ, देन पेरिसाइकल हुआ, पेरिसाइकल. तो अगर हम देखें ये वाले जो है तो ये क्या है? ये हमें पता है कि ये वाले जो है ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है. नाउ इनमें से अगर हम देखें तो कुछ सेल्स जो होंगे इनमें, जैसे कि डाइकोट्स में अगर हम देखें उनमें क्या होता है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल जो है वो वापस क्या हो जाते हैं? डिफ्रेंशिएट. यहाँ पर डी डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पे वापस क्या होगा उनका? यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन. और डी डिफ्रेंशिएशन से वापस वो एबिलिटी गेन कर ले रहे हैं टू डिवाइड और क्या बन जा रहे हैं यहाँ पे? सेकेंडरी मेरिस्टम. क्या फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टम. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कॉर्क कैम्बियम हुआ, कॉर्क कैम्बियम, देन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. नाउ इनके सेल्स जो है वो यहाँ पे रीडिफ्रेंशिएट होंगे, रीडिफ्रेंशिएट जब होंगे यहाँ पे तो क्या होगा उससे? यहाँ पे वापस वो डिवाइड करने का एबिलिटी लूज कर जाएंगे और पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अचीव कर ले रहे हैं यहाँ पे. तो अगर हम देखिए स्पेशलाइज हो जा रहे हैं तो क्या फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले और इनसे क्या फॉर्म होता है? इनसे जो है जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो जो वस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो क्या फॉर्म करेगा? उसमें अगर हम देखें तो उससे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ये फॉर्म रहे. तो अगर हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम किसका एग्जांपल है? ये सेकेंडरी मेरिस्टम है और ये किससे फॉर्म होगा? ये डी डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म होता है. तो अगर हम देखिए इसका क्या होगा? फर्स्ट होगा. नेक्स्ट ट्रैकेरी एलिमेंट हुआ. तो ट्रैकेरी एलिमेंट अगर हम देखें कोई मेरिस्टम जैसे मेरिस्टमेटिक सेल्स है तो ये मेरिस्टमेटिक सेल है, यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल है, ये डिफ्रेंशिएट हो गया. अगर हम देखें क्या फॉर्म करें? ये ट्रैकेरी एलिमेंट फॉर्म करें यहाँ पे. तो हमें पता है कि जो ट्रैकेरी एलिमेंट है ये कैसा होता है? यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे अगर हम देखें इलोंगेटेड होगा यहाँ पे ऐसे. तो ये अगर हम देखें तो ये जो ट्रैकेरी एलिमेंट है, ट्रैकेरी एलिमेंट, इसमें क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ? ये मेरिस्टमेटिक सेल था, इससे डिफ्रेंशिएट हो गया, यहाँ पे एक परमानेंट सेल बन गया जिसमें क्या है कि यहाँ पे जो सेल का वॉल जो है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा और यहाँ पे जो है ये क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म में यहाँ डिवॉइड होगा. तो ये डेड सेल एक तरह से. ये क्या हुआ? किससे हुआ? डिफ्रेंशिएशन से बना. तो अगर हम देखें यहाँ पे सेकेंड होगा. नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये हमें पता है कि सेकेंडरी मेरिस्टम से रीडिफ्रेंशिएशन से बनेंगे. तो ये जो है रीडिफ्रेंशिएशन से जो है ये बन रहे हैं. ए का क्या होना चाहिए? सेकंड. ए का सेकंड अगर हम देखें यहाँ दिया, इसमें फर्स्ट है तो गलत है, इसमें थर्ड है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए? थर्ड. यहाँ सही दिया, यहाँ फर्स्ट है तो गलत है.
सी का क्या होना चाहिए फर्स्ट, यहाँ सही दिया, करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।